2024 के चुनाव में वैसे तो कई सारे मुद्दे अहम रहे, लेकिन जिन 5 अहम मुद्दों की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उनमें सबसे अहम मुद्दा था गारंटी बनाम गारंटी। एक तरफ मोदी की गारंटी, दूसरी तरफ न्याय की गारंटी, और दूसरी तरफ जो अहम मुद्दा वो है आरक्षण और संविधान। पूरे चुनाव के दौरान इन दो मुद्दों की सबसे ज्यादा गूंज रही। उसके अलावा विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने की लगातार कोशिश की। इसके अलावा राम मंदिर और सनातन का एजेंडा भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। हिंदुत्व की पिच पर भारतीय जनता पार्टी ने खेलने की कोशिश की। किस तरह से ये मुद्दे आगे बढ़े इस पर बात करेंगे। और पांचवा और अहम मुद्दा मुसलमानों से जुड़ा था, जिसमें मुसलमानों की बात हुई, बात पाकिस्तान की भी होने लगी और पीओके की भी होने लगी। तो ये वो 5 अहम मुद्दे। हालांकि चुनाव दर चुनाव एक एक जब अलग अलग चरण चल रहे थे, कई सारे मुद्दों की गूंज सुनाई दी, लेकिन ये वो अहम 5 मुद्दे हैं जिसमें पूरे 7 चरणों के दौरान इन अहम मुद्दों के ऊपर लगातार अलग अलग मंचों के जरिए चर्चा होती रही। सबसे पहले चलिए बात करते हैं मुद्दा नंबर 1 की, यानी कि गारंटी बनाम गारंटी की। 2024 के चुनाव के 5 बड़े मुद्दे कौन से हैं? इनमें सबसे बड़ी बात गारंटी। जब चुनाव की शुरुआत हुई तो इन्हीं गारंटियों की बात हुई। एक तरफ मोदी की गारंटी की बात भारतीय जनता पार्टी करती रही, चूंकि जो संकल्प पत्र आया उसे मोदी की गारंटी के नाम से लाया गया। तो दूसरी तरफ न्याय की गारंटी की बात होती रही। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ने जो मोदी की गारंटी सामने रखी, यानी संकल्प पत्र रखा, उनकी 5 जो महत्वपूर्ण बातें थी वो भी आपको बता रहे हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की गारंटी भारतीय जनता पार्टी लेती नजर आई। साथ ही 5 साल तक मुफ्त राशन और पानी की जो घोषणा उन्होंने की हुई थी, यानी कि 80 करोड़ परिवारों को जो ये राशन दिया जा रहा है, वो राशन जो है आने वाले 5 साल तक लगातार इन 80 करोड़ परिवारों को दिया जाएगा। बुजुर्गों को आयुष्मान योजना में शामिल करने का एक बड़ा ऐलान अपने संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी के तहत बीजेपी ने किया, जिसमें 5 लाख तक फ्री इलाज की व्यवस्था करने की बात कही गई। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए पक्के घर देने की बात की गई। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य किया गया, जिसके जरिए महिलाओं को साधने की कोशिश मोदी की गारंटी में देखने को मिली। चलिए अब आप इन सब के बीच में न्याय की गारंटी की बात करते हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने की तरफ से जो अपना संकल्प पत्र लाया गया, मैनिफेस्टो लाया गया, उसे न्याय की गारंटी नाम दिया गया। और इसमें 5 न्याय और 25 गारंटी का जिक्र कांग्रेस पार्टी ने किया, जिसमें हर ग्रेजुएट को 1 साल की अप्रेंटिसशिप की बात कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कही। और महिलाओं का जिक्र करते हुए कहा कि गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इसको लेकर जमकर बयानबाजी हुई। खटाखट वाला जो बयान है वो जमकर चर्चा में रहा, चूंकि लगातार राहुल गांधी कहते रहे कि जब सरकार बनी उसके बाद 5 जुलाई को आपके खाते में 8,500 रुपए खटाखट खटाखट आना शुरू होंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कही कि एमएसपी के कानूनी गारंटी देने की बात हम करेंगे। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना की बात भी होगी। आर्थिक जनगणना की जिस बात को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां भी निशाने पर लेती रही। इधर अग्निवीर योजना की बात करते हैं। अग्निवीर योजना के लिए उन्होंने कहा कि तुरंत इसे बंद किया जाएगा। कई महत्वपूर्ण राज्यों में इस मुद्दों को उठाते रहे। दूसरे मुद्दे की तरफ आगे बढ़ते हैं। आरक्षण और संविधान एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, अब उसका जिक्र करते हैं, उस पर बात करते हैं कि किस तरह से इन मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार हुआ, जनता के बीच अपनी बात रखने की कोशिश लगातार हुई। तो आरक्षण और संविधान की बात करें, चुनाव के दौरान सबसे चर्चित मुद्दा यह रहा। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को इस दौरान मुस्लिम परस्त भी बताया। इसलिए बताया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेताओं के बयानों को कोट करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता हर मंच पर यह कहते रहे कि देखिए 400 पार की मंशा अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, वो इसलिए है क्योंकि अगर इनको 400 से ज्यादा सीटें मिल गई तो ये कानून में बदलाव करेंगे, ये संविधान में बदलाव करेंगे, ये आरक्षण खत्म करेंगे। इसके बाद लगातार जब मंचों से इस तरह की बातें हुई तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी आरक्षण के मसले पर बोलना पड़ा। और प्रधानमंत्री ने यह तक कहा कि एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण हटाकर कांग्रेस पार्टी और विपक्षी नेता मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करते हैं। ये वैसा करना चाहते हैं, ये चाहे जितना मुजरा कर लें, जब तक मोदी जिंदा है ये नहीं होने दिया जाएगा। तो इस तरह की बयानबाजी भी लगातार इस मसले पर हुई और लगातार चरण दर चरण ये अहम मुद्दे रहे जिसको हर मंचों से उठाया गया। क्या कुछ कहा गया, एक बार जरा बाइट भी सुनिए। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। और आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं
अगर वो चुनाव जीतेंगे तो इस किताब को वो फाड़ के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, मैं बीजेपी के हर कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, हर नेता से कहना चाहता हूं, बीजेपी छोड़ो, नरेंद्र मोदी छोड़ो, दुनिया की कोई भी शक्ति इस किताब को नहीं छू सकती है। तो इन सब के बीच कई सारी और अहम मुद्दों की भी गूंज रही। विपक्ष लगातार महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र करता रहा। उसके अलावा राम मंदिर की गूंज भी लगातार सुनाई दी। कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने के फैसले को जो ठुकराने का जो फैसला लिया था उसको लेकर भी विरोध हुआ। इन सब के बीच मुसलमान पाकिस्तान और पीओके पर घमासान, ये भी एक अहम मुद्दा रहा। भले ही चुनाव हिंदुस्तान में थे, लेकिन लगातार चर्चा में पाकिस्तान यहां पर बना रहा। मुसलमान और पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर भी लगातार जमकर बयानबाजी देखने को मिली। पहले चरण के बाद बीजेपी ने अपना सियासी एजेंडा दरअसल बदला और जो उसकी सबसे फेवरेट पिच है, यानी हिंदुत्व की पिच पर भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर आकर खेलने लगी और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को मुस्लिम परस्त तक बताया गया। और इसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से एंट्री हुई मणिशंकर अय्यर की, जब उन्होंने पाकिस्तान को लेकर एक बयान दिया कि पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न राष्ट्र है, लिहाजा उससे उसी तरह से हमें संबंध रखने चाहिए। इस बात को लेकर भी जमकर चर्चा हुई। पाकिस्तान पर भी बवाल मचा। पीओके जब अंत के चुनाव जब चरण तक आते आते उसके बाद पीओके तक की चर्चा होने लगी और अलग अलग मंचों से केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री सब ने पीओके का जिक्र किया और ये कहा कि पीओके हमारा था, हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे। कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। हर चुनावी मंच में जाके हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाना है। और आज देश के प्रधानमंत्री वाराणसी में बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे हैं, कहते हैं हिंदू मुसलमान, मैंने तो कभी ऐसी बात ही नहीं की। वाह वाह वाह, अरे 10 सालों से तो यही बात कर रहे हैं। जहां चुनाव होता है वहां हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान।